आधार पर नहीं फैला। तीसरा जो गलत धारणा इस्लाम के बारे में बहुत ज्यादा है वो ये है दहशतवाद। इसको बोलने की भी जरूरत नहीं। मैं ये मिसाल एग्जांपल हमेशा देता हूं कि अगर मुसलमान कहीं भी चले जाए आज, और अगर उसके चेहरे से दिखता है मुसलमान है, तो उसका सामान कहीं नहीं घूमता। अगर रेलवे स्टेशन में आप सामान छोड़ोगे तो आदमी भागते होता, भाई साहब सामान उठा लो तुम्हारा, ये ले जाओ, सामान मत रखो तुम्हारा। तो मुसलमान का सामान कहीं चोरी नहीं होता, कहीं घूमता नहीं, इसलिए कि ऐसी उसकी मिसाल बना दी लोगों के सामने कि ये दहशतगर्द होते हैं, ये टेररिस्ट है, सामान रख दिया तो कुछ तो भी अब गड़बड़ होगी इसके अंदर। तो उनका सामान कहीं नहीं घूमता है। आप दुकान पर जाइए, कोई सामान लीजिए। एक साहब मुझे बताने लगे कि मैं दुकान पर गया और मैंने सोना लिया, 10 तोले सोना लिया। पुरानी बात, 1-2 साल जब सोना सस्ता था, 10 तोले सोना लिया। जब मैं सोना लेकर उससे कहा कुछ अच्छा मजबूत कैरी बैग पैकेट दो, तो वो हाल वाल खाफी दाढ़ी वाड़ी थी, उनको टोपी थी भला, तो वो सुनार उनसे कहने लगा, भाई साहब आपसे कौन चुराने वाला, कौन हाथ डालेगा आपके थैली पर और आपके सामान पर, जाइए वैसी। ठीक, तो ये हाल हो गया दहशतवाद, क्योंकि मीडिया ने इसको मतलब अनप्रोपोर्शनली इसको फिर हाईलाइट किया, जिसके वजह से ब्लैक शीप्स, बुरे लोग हर समुदाय में होते हैं। कोई समुदाय, कोई जाति, कोई धर्म खास नहीं कि बुरे लोग पूरे यहीं रहते हैं, हर धर्म में बुरे लोग होते हैं। लेकिन मीडिया ने उन बुरे लोगों को, ब्लैक शीप्स को ऐसा प्रोजेक्ट किया एज दो दे आर एग्जाम्पलरी मुस्लिम्स, सबसे अच्छे मुसलमान यही 6 बजे हम टीवी बता रहे। और मीडिया ने सिर्फ न्यूज के हद तक नहीं रखा, आप फिल्मों में देखिए मुसलमान पूरे भाईगिरी में, प्रोपोगेट उनको कैसा क्या था, भाईगिरी में, और फला कर रहे और कॉन्ट्रैक्ट्स ले रहे, इधर नमाज भी पढ़ रहे, उधर सुपारी भी ले रहे लोगों की, है ना। मीडिया ने प्रोपोगेट किया, पिक्चरों ने प्रपोर्ट किया, और एक ऐसी छवि, एक ऐसी एग्जाम्पल क्रिएट कर दी लोगों के सामने कि बस इस्लाम बोले तो दहशतवाद। ये संजय दत्त की जगह पे शाहरुख खान अगर रहता था जी जी तो क्या रिएक्शन जी। तो बहरहाल, तो मीडिया ने कैसा उसको अनप्रोपोर्शनली बहरहाल हाईलाइट किया। संजय वर्कर साहब ने मुझे कमेंट भी दिया कि अगर संजय दत्त के बदले अगर वो केस के अंदर शाहरुख खान होता तो क्या हाल होता। बहरहाल मुझे बताने की जरूरत नहीं। बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े मिनिस्ट्रियल पोजीशन में भी है, तो वो भी कभी कभार घबराते हैं अकेले खड़े होने की। जो मुसलमान है लोग पहचानते हैं, कुछ ना कुछ मुझसे लोग डरेंगे, भाई मौलाना टाइप का आदमी। तो ऐसा इस तरह से एक हैवा क्रिएट किया। देखिए, दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता, दहशतगर्द का मजहब दहशतगर्दी होता है, याद रखिए। टेररिस्ट का रिलीजन टेररिज्म ही होता है, वो किसी मजहब से उसको जोड़ना गलत है, याद रखिए। उसका कोई खास मजहब नहीं। तो कोई दहशतवाद हिंदू दहशतवाद नहीं होता, कोई दहशतवाद सिख दहशतवाद नहीं होता, कोई दहशतवाद ईसाई क्रिश्चियन दहशतवाद नहीं होता, कोई दहशतवाद यहूदी दहशतवाद नहीं होता, इसलिए कि दहशतगर्द का मजहब सिर्फ दहशतगर्दी टेररिज्म ही होता है। तो उसको रिलेट करना, तो ऐसे ही कोई दहशतवाद इस्लामिक टेररिज्म भी नहीं होता, इस्लामिक मिलिटेंस भी नहीं होता है। देखिए, अगर इस्लामिक दहशतवाद आप अगर कहते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है मालूम को? इस्लाम शांति, दहशत, शांतिपूर्वक दहशतवाद। इस्लामिक दहशतवाद मतलब शांति, इस्लाम का, और दहशतवाद शांतिपूर्वक दहशतवाद, कोई रिलेशन है? ये तो ऐसा ही हुआ मैं आपसे कहूं कि लीजिए गरम आइसक्रीम और ठंडा सूरज है आज का, तो बहुत हो सकता है ऐसा? ये बर्फ तो गरम बर्फ नहीं हो सकता है। तो वैसे ही दो अपोजिट्स कैसे मिल सकते हैं एक टाइम में? इस्लामिक दहशतवाद, इस्लाम भी शांति भी हो, दहशतवाद हो ही नहीं सकता। इस्लाम तो वो धर्म है जो दहशतवाद को मिटाने आया था, मालूम आपको? प्रेषित मोहम्मद ने एक अपने जो एक हदीस के अंदर, जो बुखारी के अंदर हदीस आती है, ये कहा और कहा, उनसुर अखा का जालिमन और मजलूमा, मदद कर अपने भाई की, जालिम हो या मजलूम हो, अत्याचार करने वाला हो या अत्याचार सहने वाला हो। तो प्रेषित के अनुयायियों ने कहा, प्रेषित ये बात तो समझ में आती है, अकल में आती है, बुद्धि में आती है कि जिस पे अत्याचार हो रहा है उसकी तो सहायता करे, अत्याचार करने वाले की सहायता कैसे करना हम? तो कहा, अत्याचार करने वाले को अत्याचार से रोको, ये उसकी सहायता है, रोको उसको, स्टॉप करो उसको उस चीज से। तो हमको इस्लाम तो ये कहता है अत्याचार को रोको, उसको, वो उसकी सहायता है, वरना क़यामत के रोज, अंतिम प्रलय के दिन उसको बहुत जो है उसके वजह से उसको अजाब मिलेगा, उसको पाप मिलेगा, उसके वजह से गुनाह मिलेगा। ठीक है, तो इस्लाम धर्म तो अत्याचार को खत्म करने आया था। ये कैसे किसी को आगे आदेश दे सकता है कि लोगों को मार दो, मासूम लोगों को मार दो, जिनके बारे में पता भी नहीं बेचारे कौन है, टारगेटेड ऑडियंस भी नहीं। याद रखिए, ये होता है, जो बुरे लोग होते हैं, जिनके धर्म के बारे में हम कुछ ना कहे तो ही अच्छा है, बस उनका ये मिशन होता है, एक मकसद होता है कि बस वो लोगों को, बस जो उनकी मानव जिंदगी को उनके पास अहमियत नहीं होती और वो जान लेने पर तुले होते हैं। तो ऐसे लोगों को आप चाहे पागल कहे, चाहे कुछ कहे, लेकिन उसको किसी धर्म से मत जोड़िए, अनप्रोपोर्शनलिटी हो जाता है। एक न्यूज आई थी अमेरिका के अंदर, एक न्यूज़पेपर में, कि एक मुसलमान ने कुत्ते को मार दिया। अब मतलब न्यूज कैसी है देखिए,
अब कोई भी समझेंगे यार मुसलमान कैसे इंसानों को तो नहीं छोड़े थे, अब कुत्तों को भी नहीं छोड़ रहे बेचारे, मतलब कुत्ते को मार दिया उसने। फिर न्यूज अंदर लिखा हुआ था कि एक मुसलमान जो ड्राइवर था टैक्सी कैब न्यूयॉर्क में, वो गाड़ी चला रहा था और एक औरत कुत्ते के साथ रास्ते में सिग्नल ना होने के बावजूद आ गई, गलती से आ गई, उसने गाड़ी को ब्रेक मारा और औरत को बचा लिया, लेकिन कुत्ता मर गया। लेकिन हेडिंग क्या है, न्यूज क्या है कि एक मुस्लिम ने कुत्ते, अच्छा किसी ने भी कुत्ते को मारा और इंसान को मारा, उसका धर्म का क्या काम है? मुस्लिम, हिंदू, सिख, क्या जरूरत है बोलने की? अगर किसी ने किसी का रेप किया तो हम ये बोलते हैं कि मुस्लिम ने रेप किया, एक हिंदू ने रेप किया उसने, गलत काम किया, कोई भी मजहब का आदमी हो, उसका जो है उसके खिलाफ बात होना चाहिए, उसको कंडेम करना चाहिए हमें, उसका मजहब का कुछ नहीं उससे। तो रिलेट नहीं कीजिए सिंस को, गुनाहों को, दहशतगर्दी को किसी भी मजहब से रिलेट करना दुरुस्त नहीं है। हर मजहब में बुरे लोग होते हैं, उनकी बुराई अपनी है, लेकिन हम जो है उन बुरे लोगों को एग्जाम्पलरी मुस्लिम मत, एग्जाम्पलरी जो है मॉडल मत लीजिए। जैसे कि अगर एक कार है, कोई अच्छी ब्रांड कंपनी अगर बनाती है और उसको एक खराब ड्राइवर चलाकर ठोक देता है, तो क्या आप कार को ब्लेम करेंगे, कंपनी को ब्लेम करेंगे या ड्राइवर को ब्लेम करेंगे? आप ड्राइवर को ब्लेम करेंगे, उसने गाड़ी रॉन्ग चलाई। तो वैसे ही अगर आपको इस्लाम को देखना है तो आप एग्जाम्पलरी मुस्लिम प्रेषित मोहम्मद को वहां बिठाइए और फिर देखिए इस्लाम क्या है। मुझे डालेंगे तो मुश्किल हो जाएंगे, इसलिए कि हम बराबर ड्राइवर नहीं। तो रिलीजन को आप मत बुरा कहिए, हाँ मानने वाले हो सकते खराब हो। और